हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी काफ्स वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे काफ्स की एक्सरसाइज में हमको फुट प्लेसमेंट कैसे रखना चाहिए। इस चीज़ों को लेकर के काफ़ी लोग कंफ्यूज बने रहते हैं कि हमें काफ को पैरेलल रखना चाहिए, आउट बाहर की तरफ रखना चाहिए या अंदर की तरफ रखना चाहिए। आज मैं इस फुट प्लेसिंग से रिलेटेड आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था मसल काइनेसियोलॉजी काफ्स की, वो डिस्कस करना चाहूँगा। तो दरअसल काफ में दो प्राइमरी मसल्स होती हैं, गैस्ट्रोक्लेमियस और सोलियस मसल। गैस्ट्रोक्लेमियस की अपर काफ दो हम लोगों ने सब डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में, इनर काफ और आउटर काफ। जो इनर काफ होती है उसे मिडल हेड भी कहते हैं और जो आउटर काफ वो हमारा लैटरल हेड हो गया। नीचे वाली मसल्स जो हमारी बिल्कुल टो से चली आती है ऊपर को, उसे कहते हैं हम लोग सोलियस मसल्स। तो अब हम बात करेंगे फुट प्लेसिंग की। तो फुट प्लेसिंग में अगर हम पैर पैरेलल रख रहे हैं तो पैरेलल में क्या होगा, हमारा कंप्लीट काफ यानी कि सोलियस मसल और गैस्ट्रोक्लेमियस बराबर काम करेगी। लेकिन अगर हम काफ्स को बाहर की तरफ मूव कर देंगे, यानी कि हमारी जो हील्स है वो अंदर की तरफ आ जाएगी, तो हमारी काम करेगी इनर काफ यानी कि हमारा मीडियल हेड काम करेगा। और अगर हम लोगों ने फुट प्लेसिंग बाहर को कर दी है, यानी कि हमारा फुट्स पास है और हमारी हील्स आउटवर्ड है, उस केस में हमारी काफ करेगी काम आउटर काफ यानी कि हमारा लैटरल हेड ज़्यादा काम करेगा। अब यहाँ मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं आपको ऐसी प्रो टिप दूंगा कि आप अपनी मसल्स को कैसे बढ़िया तरीके से और इन फुट प्लेसिंग के अलावा और कैसे टारगेट कर सकते हैं कि आपकी काफ मसल ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सपोज़ अगर आपका टारगेट है गैस्ट्रोक्लेमियस यानी कि अपर काफ, तो आपको घुटने ज़्यादा मोड़ने नहीं हैं। आपको अपने पैर सीधे रखने हैं, बिल्कुल हल्का सा उसमें 1% के आसपास बेंड रहेगा, लेकिन आपको बिल्कुल ज़्यादा घुटने बेंड करके नहीं काफ करनी है। आपके पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। जितने सीधे रखोगे आप पैर, उतना आपका गैस्ट्रोक्लेमियस ज़्यादा अटैक होगा। जितने आप घुटने मोड़ के एक्सरसाइज करोगे, उतनी आपकी सोलियस मसल ज़्यादा एक्टिव होगी। यानी कि सपोज़ आप लोग डोंकी काफ कर रहे हैं, तो अगर आप घुटने मोड़ रहे हैं उसमें, तो आपकी सोलियस मसल ज़्यादा काम कर रही है। और अगर आप डोंकी काफ में पैर सीधे करके कर रहे हैं, तो आपकी अपर काफ यानी कि गैस्ट्रोक्लेमियस ज़्यादा काम करेगी। ये जो हमारी सीटेड काफ रेजेस एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग सोलियस मसल्स को ज़्यादा एक्टिव इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसमें हमारे घुटने 90% तक मुड़े हुए हैं। तो जितने हमारे घुटने मुड़ेंगे, उतनी हमारी सोलियस की ज़्यादा मसल एक्टिव होगी, और जितने हमारे घुटने सीधे रहेंगे, उतनी हमारी गैस्ट्रोक्लेमियस ज़्यादा एक्टिव रहेगी। अब सेकंड प्रो टिप, अगर आपका टारगेट है अपनी इनर काफ को एक्टिव करना यानी कि मिडिल हेड को एक्टिव करना, तो हम लोग जो फुट प्लेसिंग के हिसाब से बात करते हैं, तो हम लोगों को सिंपल ऐसे करके अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि हम लोग हील इनवर्ड और टो आउटवर्ड करके एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी इनर काफ ज़्यादा एक्टिव होगी। तो इसके बजाय अगर आप लोग काफ के बीच में लगभग 1 से लेकर के 1.25 फीट तक का गैप करके करोगे, आपका अपनी एक्सरसाइज करोगे घुटने सीधे रखते हुए हल्का से बेंड के साथ में, तो आपकी इनर काफ मिडिल हेड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। आप ट्राई करिए, आपको डेफिनेटली बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अब अगर आपका टारगेट है आउटवर्ड काफ यानी कि लैटरल हेड को एक्टिव करना, तो आपको टोस को इन्वर्ट करते हुए 4 से 6 इंच के गैप में आप उठाएंगे और काफ को अपनी घुटने को सीधा रखेंगे, हल्के बेंड के साथ करेंगे, ज़्यादा बेंड नहीं करेंगे, तो आपकी लैटरल हेड बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिव होगी। अब इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके साथ एक वर्कआउट भी शेयर कर रहा हूँ। तो उस वर्कआउट पहली एक्सरसाइज होगी हमारी स्टैंडिंग काफ रेजेस। इसमें हम लोग टोटल 5 सेट करेंगे, जिसमें से कि 3 सेट जो पहले 3 सेट होंगे वो हमारे क्लोज पैरेलल रखते हुए होंगे। 15 से 20 की रैप रेंज होगी, और जो बाकी के 2 सेट होंगे इसमें वो हम लोग वाइड करेंगे, कम से कम 16 इंच का गैप रखते हुए, जिसमें हमारी रैप रेंज वही 20 से लेकर के 25 तक होगी। दूसरी एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे यहाँ पे वो होगी हमारी टो प्रेस। टो प्रेस में हम लोगों को टो इनवर्ट करते हुए 2 सेट करने हैं, रैप रेंज 20 से 25, और बाकी के 2 सेट जो होंगे वो टो आउटवर्ड करते हुए करने हैं 20 से 25। और तीसरी एक्सरसाइज हमारी सीटेड काफ, जिसमें हम लोगों को पैरेलल वाइड रखते हुए करने हैं 25 से लेकर 30 रैप के 3 सेट करने हैं। तो यह एक्सरसाइज में हमारी काफ पूरी तरह से एक्टिव होती है, सारा हेड हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आप लोग ये फॉलो वर्कआउट करते हो, तो आपकी काफ्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन के निकलेगी, वीक नहीं रह जाएगी, और आप काफ की वजह से अपने आप को नीचे नहीं देखोगे। तो फिर आपको काफ से रिलेटेड अब भी कोई प्रॉब्लम रहती है, कोई भी कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो आप DM कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके मन में काफ से रिलेटेड कोई संशय ना रह जाए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, सी यू, गुड बाय।